बिजनौर के बाहरी हिस्से में गांव की सड़क पर आकाश राम का एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। कभी ये ढाबा इलाके की शान माना जाता था। आकाश के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसकी दाल में अपनापन था, रोटियों में मेहनत की खुशबू और सब्जी में मिट्टी की सोंधी सी महक। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे सड़क का रास्ता बदल गया, नई हाईवे बन गई, बड़े बड़े होटल खुल गए। जो गाड़ियां पहले आकाश के ढाबे पर रुकती थीं, हाथ में सूखी लकड़ियां थीं। एक एक करके वो उन्हें चूल्हे में डाल रहा था। आज भी सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी दूर से एक गाड़ी आकर ढाबे के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक ड्राइवर उतरता है। अरे भाई, क्या बात है? बस इतना ही खाना बेच रहे हो? हाँ साहब, जो भी तख्ती पर लिखा है बस वही है। अरे छोड़ो यार, ये तो शहर में भी बहुत मिल जाता है। मैं तो सोच रहा था कुछ चटपटा, कुछ अलग मिलेगा। वो जल्दी से कहता है, साहब स्वाद में कमी नहीं है, देसी तरीके से बना है, एक बार। नहीं नहीं भाई, टाइम कम है, कुछ मजेदार होता तो रुकता। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। धूल का गुबार उठता है और फिर सन्नाटा। पता नहीं मेरे ढाबे का क्या होगा। कभी यही चौपाइयां लोगों से भरी रहती थीं। लोग बैठने के लिए झगड़ते थे, लाइन लगाकर इंतजार करते थे। गरम गरम खाने की खुशबू और शोर से भरा ढाबा। पहले लोग चौपाइयों पर बैठने के लिए बेकरार रहते थे, और आज आकाश राम चारपाई के पास झुका हुआ था। हाथ में पुराना कपड़ा था जिससे वो चारपाई की धूल साफ कर रहा था। कितनी धूल जम गई है। पहले तो दिन में 2-2 बार साफ करनी पड़ती थी। तभी दूर से पैदल चलता हुआ एक ग्राहक आता है। वो ढाबे के सामने रुकता है, चारों तरफ देखता है और फिर पूछता है, अरे भाई, खाने में कुछ स्पेशल है क्या आज? नहीं भाई, स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस दाल है, पराठे हैं और कुछ भी नहीं है। बस यही? हाँ भाई, यही सब है। और इस टाइम चाय भी नहीं बेच रहे? नहीं भाई, इस टाइम कुछ भी नहीं बेच रहा। फिर तो रहने दो भाई, कुछ अलग होता तो बैठ जाता। इतना कहकर वो ग्राहक भी धीरे धीरे वहां से चला जाता है। ढाबे में फिर वही सन्नाटा छा जाता है। एक एक करके सब चले जा रहे हैं। बस से एक जवान लड़का उतरता है, कंधे पर बैग, चेहरे पर शहर की थकान। वो है सूरज, आकाश का बेटा। सूरज ढाबे के सामने खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। जहां कभी ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, खाली चारपाइयां और चारपाई पर जमी मोटी धूल। पिताजी, क्या बात है? ढाबे पर आज छुट्टी है क्या? नहीं बेटा, छुट्टी तो नहीं है, ढाबा खुला हुआ है। लेकिन पिताजी, ढाबे पर तो कोई भी नहीं है। इतनी सुनसान मैंने इसे कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, जब से तू शहर गया है ना, ढाबे से रौनक ही चली गई है। पहले लोग लाइन लगाकर खाना खाते थे, चौपाई पर बैठने के लिए बहस होती थी, किसे पहले पराठा मिलेगा, इसी में झगड़ा हो जाता था। लेकिन अब तो कोई भी आने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? लोग क्यों नहीं आ रहे? कोई कहता है कुछ स्पेशल नहीं है, कोई बोलता है बस दाल ही बनाई है, और कोई तो बिना उतरे ही चला जाता है। सूरज का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीरे धीरे सब समझने लगता है। पिताजी अभी भी वही पुराना तरीका आजमा रहे हैं जिसे लोग अब भूल चुके हैं। पिताजी, जमाना बदल गया है। क्या मतलब बेटा? पहले लोग पेट भरने आते थे, अब लोग स्वाद ढूंढने आते हैं। अब सिर्फ दाल रोटी से काम नहीं चलता। लेकिन बेटा, हम तो यही बनाते आए हैं, इसी से घर चला है। मैं जानता हूं पिताजी, आपका खाना आज भी सच्चा है, लेकिन लोग अब कुछ अलग चाहते हैं। अगर हम नहीं बदले तो ये ढाबा सच में बंद हो जाएगा। तो क्या मैं गलत कर रहा हूं बेटा? शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे झिलमिलाने लगे थे। घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। पिताजी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोल बेटा, आजकल तो सब कुछ कहने ही आ रहे हैं। आपका ढाबा इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आप आज भी वही गांव वाला पुराना सामान बेच रहे हैं। क्या? अब तू मुझे बताएगा कि मेरा ढाबा क्यों नहीं चल रहा? मैं इस धंधे में 20 साल से हूं, समझा?
जब तू ठीक से बोलना भी नहीं जानता था तब से मैं चूल्हे के आगे खड़ा हूं। मुझे पता है पिताजी, आपने इस ढाबे के लिए अपनी जवानी खपा दी। आपकी मेहनत पर मुझे गर्व है। तो फिर क्यों कह रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं? आप गलत नहीं हैं पिताजी, पर तरीका पुराना हो गया है। अरे वाह, शहर से 2 साल क्या घूम आया, अब पूरे 20 साल का धंधा गलत लगने लगा। मैं शहर इसलिए गया था ताकि सीख सकूं कि लोग आज क्या चाहते हैं। आज शहर के लोग गांव का खाना नहीं चाहते, उन्हें शहरी खाना चाहिए। तो गांव का खाना खराब है? दाल रोटी में क्या कमी है? नहीं पिताजी, दाल रोटी आज भी अच्छी है, लेकिन लोग अब सिर्फ पेट भरने नहीं आते, वे स्वाद और अलगपन ढूंढते हैं। अगर वही शहरी खाना आप अपने देसी मसालों से बनाएं, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर लोग फिर भी ना आए तो दोष मेरा होगा, लेकिन अगर आए तो पूरा गांव कहेगा। मुझे डर लगता है बेटा, इतने सालों की कमाई दांव पर लगाने से। और मुझे डर लगता है पिताजी कि अगर हम नहीं बदले तो ये ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगली सुबह हल्की धूप के साथ होती है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें आने लगी हैं। सूरज तख्ती सीधी करता है। आकाश राम चूल्हे के पास जाकर राख साफ करता है। तभी अचानक एक चमचमाती कार आकर ढाबे के सामने रुकती है। कार से एक मोटा सा घमंडी आदमी उतरता है, आंखों में अकर, चेहरे पर घमंड। तो आकाश राम, क्या सोचा तूने जो मैंने तुझे कहा था? देखिए सेठ जी, मैं अपना ढाबा खाली नहीं कर सकता। ये मेरी पुरखों की जमीन है, मैं इसे किसी भी हालात में नहीं बेच सकता। पुरखों की जमीन? अरे आकाश राम, भावनाओं से धंधा नहीं चलता। देख जरा, तेरा ढाबा वैसे भी नहीं चल रहा, धूल के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। इससे अच्छा है मुझे बेच दे, मैं यहाँ एक बड़ा शानदार होटल बनाऊंगा। तेरा ढाबा हाईवे पर है, इसीलिए मैं खरीद रहा हूँ, वरना ऐसे ढाबे की कोई कीमत नहीं। अब हम अपना ढाबा नहीं बेच रहे। और तू कौन है? मैं आकाश राम का बेटा सूरज, और अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। तुम लोग इस ढाबे को? ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ। 15 दिन? हाँ, अगर 15 दिन में तुमसे ये ढाबा नहीं चला तो ये ढाबा मुझे चाहिए। ठीक है सेठ जी, अगर 15 दिन में ढाबा हमसे नहीं चला तो हम ढाबा आपको बेच देंगे। ठीक है, 15 दिन बाद मिलेंगे। तब तक सपने देख लो। इतना कहकर सेठ कार में बैठता है। कार धूल उड़ाती हुई चली जाती है। पिताजी, अब ये सिर्फ ढाबा नहीं है, अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। उसने अलग अलग देसी मसालों को पीसा, मिट्टी के चूल्हे पर चिकन चढ़ाया और गांव के पुराने नुस्खे से पकाने लगा। धीरे धीरे जब कड़ाही से मसालों की खुशबू उठी तो वो खुशबू सड़क पार करते हुए दूर दूर तक फैलने लगी। तभी सड़क पर तेज रफ्तार से जा रहा एक ट्रक अचानक ब्रेक लगाकर रुकता है। ड्राइवर खिड़की से सिर निकालकर गहरी सांस लेता है। अरे, ये कैसी खुशबू है? पेट तो वैसे ही भूखा है, लेकिन ये खुशबू तो ट्रक से नीचे उतरने पर मजबूर कर रही है। वो ट्रक से उतरता है और सीधे ढाबे पर आ जाता है। अरे भाई, क्या बना रहे हो? खुशबू तो ऐसी आ रही है कि स्टीयरिंग छोड़कर यहाँ खींचा चला आया। जल्दी से जो भी बना है एक प्लेट लगाओ, और हाँ, देरी मत करना। बैठिए भाई साहब, अभी गरम गरम देसी चिकन लाता हूँ। ये शहर वाला नहीं है, गांव के तरीके से बना है। अरे भाई, ये क्या बना दिया तुमने? मैं तो सालों से हाईवे पर ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा चिकन, ऐसा स्वाद आज तक नहीं खाया। ये चिकन नहीं है भाई, ये तो यादें हैं। बचपन में गांव में जो स्वाद मिलता था ना, वही स्वाद आज यहाँ मिला है। शहरों में तो बस मसाले ज्यादा होते हैं, आत्मा नहीं होती खाने में। भाई साहब, यही तो हम देना चाहते हैं, देसी स्वाद, सच्चा स्वाद। ये चिकन गांव के मसालों और दिल से बना है। अब सुनो भाई, आज से ये ढाबा मेरा अड्डा है। जब भी इस रोड से गुजरूंगा, ट्रक यहीं रुकेगा। तुम्हारा ये देसी चिकन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ढाबा छोटा हो सकता है, लेकिन स्वाद बहुत बड़ा है। जल्दी ही यहाँ भीड़ लगेगी, लिख कर रख लो। इतना कहकर वो ट्रक की ओर बढ़ जाता है। आकाश उसे जाते हुए देखता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में नई उम्मीद चमकने लगती है। जो ढाबा कभी सूना पड़ा रहता था, अब वहां सुबह से ही ट्रकों की लाइन लगने लगी। कोई परिवार आ रहा था,
कोई ड्राइवर तो कोई दूर गांव से सिर्फ उस देसी स्वाद के लिए। एक शाम काम निपटने के बाद आकाश राम चूल्हे के पास बैठ जाता है। वो सूरज को देखता है जो थकान के बावजूद मुस्कुरा रहा था। बेटा, आज जब ये ढाबा भरा हुआ देखता हूं ना, तो दिल भर आता है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा। अगर उस दिन तू मुझे समझाता नहीं, अगर तू मुझे नए तरीके से सोचने को मजबूर नहीं करता, तो शायद आज मैं भी वही पुरानी जिद में फंसा रहता। फिर एक दिन मजबूरी में यह ढाबा बेचना पड़ जाता। पिताजी, मेहनत तो आपने पूरी जिंदगी की है। आपके हाथ के खाने में आज भी वही दम है, बस फर्क इतना था कि जमाना बदल चुका है। यही बातें किसी ने जाकर घमंडी सेठ के कानों में डाल दी। सेठ अपने आलीशान कमरे में बैठा था, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर जलन और आंखों में गुस्सा। तो आखिर चल ही गया वो ढाबा जिसे मैंने धूल में मिलाने का सपना देखा था। आकाश राम, तू समझता है तू जीत गया, अभी खेल बाकी है। हाईवे पर जो ढाबा है ना, आकाश नाम का, मुझे उसकी एक एक चीज टूटी हुई चाहिए। देखो, तुम्हें रात के अंधेरे में जाना है, ना कोई देखे ना कोई सबूत बचे। ढाबे का सारा सामान तोड़कर आ जाना। सेठ जी, काम तो हो जाएगा, लेकिन पैसे वो मुंह मांगे लेंगे। जो पैसे तुम कहोगे मैं देने को तैयार हूं, बस मुझे वो ढाबा टूटा हुआ चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, सुबह तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी। रात गहरी हो जाती है। हाईवे पर सन्नाटा छा जाता है। चांद बादलों में छुपा हुआ था और अंधेरा गुंडों का साथ दे रहा था। जल्दी करो, पहले कुर्सियां, मेज, फिर चूल्हा और बर्तन। कुछ भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। कुछ ही देर में ढाबा उजाड़ सा हो जाता है। गुंडे इधर उधर देखते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हाईवे पर गाड़ियों की आवाज शुरू हो गई थी। आकाश राम कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहता है। आंखें नम हो जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है। देख लिया बेटा, मैं तुझसे पहले ही कहता था, ये दुनिया मेहनत करने वालों को चैन से नहीं रहने देती। हमें पहले ही ये ढाबा छोड़ देना चाहिए था। सारी उम्र इसी ढाबे में निकाल दी। आज इसे इस हाल में देखकर दिल ही टूट गया है। पिताजी, ढाबा टूटा है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। जो लोग डराकर हमें रोकना चाहते हैं, वो यही समझते हैं कि हम टूट जाएंगे, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये लकड़ी, ये बर्तन, ये चूल्हा सब दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अगर आज हमने हिम्मत हार दी तो फिर सच में सब खत्म हो जाएगा। हम फिर से ढाबा बनाएंगे, पहले से ज्यादा मजबूत, और फिर से हिम्मत के साथ काम शुरू करेंगे। बेटा, बात तो तू ठीक कह रहा है। दुकान टूट सकती है, लेकिन इंसान का हौसला नहीं टूटना चाहिए। अगर तू मेरे साथ खड़ा है तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये ढाबा फिर से खड़ा होगा और इस बार पहले से भी ज्यादा नाम करेगा। आकाश राम और सूरज ढाबे को समेत ही रहे थे कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उसी बारिश में थोड़ी दूर से एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है घमंडी सेठ। बारिश की एक एक बूंद से परेशान, चेहरा पीला पड़ा हुआ। सेठ को बारिश से बहुत ज्यादा एलर्जी थी। बारिश शुरू होते ही उसके शरीर में कमजोरी आने लगती थी और उसे भयानक भूख महसूस होने लगती थी। नहीं नहीं, ये बारिश नहीं होनी चाहिए थी। अगर अभी कुछ खाया नहीं तो मेरी हालत बिगड़ सकती है। आकाश राम, मुझे जल्दी से खाना खिला दो। मुझे बहुत गंभीर बीमारी है। जब भी बारिश होती है मुझे भयानक भूख लगने लगती है। अगर मैं समय पर खाना नहीं खाऊं तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं। आकाश राम बिना देर किए चूल्हा जलाता है, जो थोड़ा बहुत सही सलामत बचा था, और तुरंत गरम गरम देसी चिकन परोस देता है। सेठ कांपते हाथों से पहला निवाला खाता। आह, ये स्वाद आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। आकाश राम, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ही वो इंसान था जो तुम्हारा ढाबा टूटवाना चाहता था। मैंने सोचा था कि पैसे के दम पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आज जब सब कुछ टूट चुका था तब भी तुमने मुझे खाना खिलाया बिना कोई सवाल किए। सेठ जी, ढाबा सिर्फ पैसों से नहीं चलता। ढाबा चलता है भूखे को खाना खिलाने से और
इंसानियत निभाने से। अब मुझे समझ आ गया है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ फायदा देखा, लेकिन आज इंसानियत देखी है। आकाश राम, अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। तुम्हारे ढाबे का जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसे पहले से ज्यादा अच्छा बनवाऊंगा। हम इस ढाबे को फिर से बनाएंगे, देसी स्टाइल में, सी स्वाद के साथ। और इस बार कोई साजिश नहीं, सिर्फ सच्ची मेहनत। कुछ ही दिनों में ढाबा फिर से बनकर तैयार हो जाता है, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा सुंदर। और जब ढाबा दोबारा खुलता है तो लोग कहते हैं, ये ढाबा सिर्फ खाने का नहीं, इंसानियत का